Good afternoon, all. My name is Mohammad Fahim. I am from Share India. Today, my session will be on data management systems viral load lab testing. आप हिंदी में भी बोल सकते हो. Yes, sir. English and Hindi mix कर. At the end of the session, the participant will understand what is a IIMS. IIMS में सोच के बारे में क्या जानकारी चाहिए और IIMS में वायरल लोड रिपोर्टिंग सिस्टम का क्या यूज है और कैपेसिटी बिल्डिंग. IIMS में ART का एट्रीब्यूट्स क्या है और मॉड्यूल्स क्या है और IIS में ART सेंटर का और वायरल लोड लैब का डेटा प्रोसेस और डेटा फ्लो क्या है और IIMS का वे फॉरवर्ड और चैलेंजेस क्या है उसके बारे में अपन जानकारी करेंगे. जैसे IIMS मीन्स इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. IIMS होगा आपको यूजर फ्रेंडली विद ऑटो सर्च एनेबल इनबिल्ट वैलिडेशन होगा और ये है रियल टाइम रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग करेगा. और इससे पहले ऑटो जनरेटेड ड्यू लिस्ट था तो अभी उसके ऊपर अंडर प्रोग्रेस में है और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्टिंग होता है. और अगर आपको कंप्लीट HIV कैस्केड एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज द नेशनल प्रोग्राम हैज एन इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड रिपोर्टिंग and data management system to strengthen the MRD systems at each level since 2018. और यहाँ पर कंट्री लेवल में आपको HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 39,553 यूजर्स मैनेज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट. और यहाँ पर होगा आपको रियल टाइम डेटा एंट्री एंड एक्सेस टू द यूजर. और फाइनली है ग्रास रूट लेवल में मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोग्राम मैनेजर्स और पॉलिसी मेकर्स को ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होगा. इस वायरल लोड मॉड्यूल. वायरल लोड मॉड्यूल में कंप्लीट ART सेंटर कंपोनेंट में बारे में बात करें. सोच डिफरेंट मॉड्यूल्स है. सिर्फ अपन वायरल लोड वायरल लोड लैब का और ART सेंटर LT का मॉड्यूल अपन बात कर रहे हैं. This is a process flow of sample collection, but I am explaining process flow of data management at the ART center and viral load center, viral load lab. Before going to the next slide, I will explain what is the data process at the two levels, ART center and viral load lab. So at ART center level में आपको होगा जनरल काम ART लैब टेक्नीशियन जो करेगा वायरल लोड सैंपल कलेक्शन करेगा और वो प्रोसेस करेगा विद इन 6 आवर्स टाइम. देन लैब टेक्नीशियन एंट्री करेंगे इन वायरल लोड लैब रजिस्टर, देन TRF एंड ट्रांसपोर्ट लैब as well as ART lab technician सोच मॉड्यूल. प्लीज एंश्योर सारी एंट्रीज इन सोच विद इन द 2 days टाइम ओनली होना चाहिए. ये बार बार बोल रहा हूँ, हर एंट्री आज का एंट्री आज ही करना चाहिए. आज करें कल का बोल तो कल करने का चांस रहेगा आपको. सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रहे सोच वाले. yesterday का 2 day का सैंपल एंट्री करने का चॉइस रहता. डे बिफोर डे का एंट्री चॉइस नहीं है. देन आफ्टर डिस्पैच द थ्रू सोच ऑल सैंपल लिस्ट द वायरल लोड लैब के पास वायरल लोड लैब में 2 मॉड्यूल्स रह गए. एक है वायरल लोड लैब टेक्नीशियन का और वायरल लोड लैब इंचार्ज का मॉड्यूल. वो सैंपल अपन फिजिकल सैंपल भेजेंगे. सैंपल वो लोग रिसीव करने के बाद एज वेल एज अपना सैंपल लिस्ट थ्रू जाएगा सोच के मॉड्यूल से. तो वो लोग सैंपल आफ्टर सैंपल रिसीव करने के बाद देन TO और टेक्निकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन रिसीव करेंगे सैंपल. वो लोग फिजिकल सैंपल को सोच सैंपल लिस्ट से वेरीफाई करेंगे. अगर सैंपल अच्छा रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं तो रिजेक्ट करेंगे. अगर रिजेक्ट करे तो वो लोग थ्रू सोच मॉड्यूल से रिजेक्ट का रीजन बताना चाहिए, वो एक याद रखिए. और नेक्स्ट है वो लोग आफ्टर 93 सैंपल्स 90 जो एज पर प्लान है उनके हिसाब से वायरल लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे. परफॉर्म करने के बाद वायरल लोड लैब टेक्निकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन वो लोग वायरल लोड रिजल्ट को सोच मॉड्यूल में ईच पेशेंट वाइज एंट्री करेंगे. देन वो लोग भेजेंगे एंट्री करने के बाद वायरल लोड लैब इंचार्ज को अप्रूव के लिए. तो फाइनली वायरल लोड लैब इंचार्ज वो रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे. अगर गलत है तो एडिट करके जो करेक्ट वायरल लोड रिजल्ट है वो एंट्री करेंगे. फाइनली दे कैन अप्रूव द रिजल्ट वायरल लोड लैब रिजल्ट.
आफ्टर अप्रूवल द वायरल लोड लैब रजिस्टर्स, एआरटी सेंटर एलटी के सोच मॉड्यूल में और मेडिकल ऑफिसर सोच मॉड्यूल में वायरल लोड रिजल्ट रिपोर्ट का आपको दिखेगा। दिस इज IIMS लॉगिन पेज, नथिंग बट सोच, हर लोग यूज कर रहे हैं। यह इसमें आपको यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा अगर आप एंट्री करें तो आपको एक विंडो ओपन होगा। तो ये विंडो में देखो, ये ART लैब टेक्नीशियन मॉड्यूल है। ART लैब टेक्नीशियन में आपको 9 मेन मेन्यूज दिखेंगे, लाइक डैशबोर्ड, बेनिफिशियरीज, सैंपल कलेक्शन, डिस्पैच सैंपल, रिकॉर्ड रिजल्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेंटरी, ट्रांसिट और PEP विजिट, रिपोर्ट। हमने इतने सारे ज्यादा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 2-3 मेन मेन्यूज यूज करेंगे। उसमें है, पहले वाला है सैंपल कलेक्शन। जैसे मेन मेनू है, अंडर मेन सब सैंपल कलेक्शन मेन मेनू में आपको 2 सब मेनूज दिखेंगे, एक है टुडेज सैंपल एंड अदर वन इज कलेक्टेड सैंपल। इन द टुडेज सैंपल्स, द सैंपल्स विच आर कलेक्टेड ऑन द सेम डे आर शोन। नेक्स्ट वाला अदर सब मेनू है कलेक्टेड सैंपल। कलेक्टेड सैंपल में ऑल द कलेक्टेड सैंपल्स टिल डेट आर शोन। तो आज तक जितना भी सैंपल्स आप कलेक्ट कर चुके हैं वो सैंपल्स का लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अदर मेन मेनू है डिस्पैच सैंपल्स। अंदर डिस्पैच सैंपल्स आल्सो आपको 2 सब मेनूज दिखेंगे, एक है CD4 टेस्ट, अदर इज वायरल लोड टेस्ट। अंडर CD4 टेस्ट में आपको 2 सेक्शंस रहेंगे, एक है डिस्पैच कलेक्टेड सैंपल, अदर वाला है प्रीवियस डिस्पैच वाला। अगर आप डिस्पैच कलेक्टेड सैंपल्स में अगर देखें तो डिस्पैच, अंडर डिस्पैच कलेक्टेड सैंपल में all the CD4 collected samples will be dispatched, and other वाला है, other section है previous dispatch। in the previous in this section all the CD4 dispatch samples till date are shown। जितना भी आज तक आप डिस्पैच करें वो सैंपल्स को आपको डिस्प्ले होगा इधर। नेक्स्ट है अदर सब मेनू है, सेम अंडर मेन मेनू में डिस्पैच सैंपल मेन मेनू में आपको दो इससे पहले भी बताया था आपको, CD4 टेस्ट वाला और वायरल लोड टेस्ट है। यहाँ पर देखो वायरल लोड टेस्ट सब मेनू में आपको दो सेक्शंस दिखेंगे, एक डिस्पैच कलेक्टेड सैंपल है, अदर वन इज प्रीवियस डिस्पैच। इन अंडर डिस्पैच कलेक्टेड सैंपल में आपको ऑल इन दिस सेक्शन ऑल द वायरल लोड कलेक्टेड सैंपल विल बी डिस्पैच। देन प्रीवियस डिस्पैच में all the viral load dispatch samples till date are shown। then record results, this is the main menu है। other main menu है, सेम इसमें भी आपको 2 सब मेनूज दिखेंगे, एक है CD4, अदर वन इज वायरल लोड टेस्ट। अंडर CD4 टेस्ट देयर आर 2 सेक्शंस आर देयर, एक है रिकॉर्ड रिजल्ट एंड अदर इट टेस्ट रिजल्ट्स। अंडर रिकॉर्ड रिजल्ट्स में ऑल द CD4 टेस्ट रिजल्ट्स इज रिकॉर्ड एट ART एंड इटसेल्फ ओनली, ART खुद करेगा। और all the test results में है, all the CD4 test results posted in till date are shown। then other सब मेनू है वायरल लोड टेस्ट। ये वायरल लोड टेस्ट में all the results will be posted by only वायरल लोड लैब ओनली, सॉरी। ये है सैंपल लेबलिंग। इससे पहले नवाज सर के सेशन में भी क्वेश्चन करे हैं, हाउ टू जनरेट द यूनिक आईडी। दिस इज जनरेटिंग, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये है 12 डिजिट्स बारकोड आईडी रहेगा। अगर आप सैंपल कलेक्ट करके अपन सोच में सैंपल कलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको एक विंडो दिखेगा, वो विंडो में एक ऐड बटन दिखेगा। अगर आप ऐड बटन पे क्लिक करें तो आपको एक स्मॉल विंडो ओपन होगा, वो है टेस्ट टाइप, बारकोड एंड एक्शन। ये टेस्ट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे वायरल लोड, और बारकोड में आपको 12 डिजिट बारकोड जनरेट करना है। ये कैसा करना है, 12 डिजिट्स है, अब यार ध्यान से सुनिए। फर्स्ट 3 डिजिट्स, पहले जो 3 डिजिट्स है वो डिस्ट्रिक्ट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम में 3 डिजिट्स लेते हैं, और दूसरे दो डिजिट्स है, नेक्स्ट 2 डिजिट्स है वो सेंटर कोड है, और दूसरे बाकी जो 5 डिजिट्स है वो 5 डिजिट्स है PLHIV UID। देन लास्ट 2 डिजिट्स है वो वाला है वायरल लोड टेस्ट नंबर। यहाँ अगर आपको अगर डिस्प्ले में देखे तो ये विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, विजयवाड़ा ART सेंटर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का PLHIV ID नेम है। आप एक बार देखिए, KRN मीन्स कृष्णा, कृष्णा इज ए डिस्ट्रिक्ट नेम इन द आंध्र प्रदेश स्टेट, एंड 01 इज द विजयवाड़ा ART सेंटर कोड, and 1 2 3 4 5 is the PLHIV ID। then last 01 is the viral load test name, viral load test number। अगर मैं PLHIV हूँ, मैं आपके पास ART सेंटर को आके मैं फर्स्ट टाइम वायरल लोड टेस्ट कर चुका हूँ, तो मेरे को आप देते हैं 01।
मेरा नाम मैं अंडर विजयवाड़ा ERT सेंटर में हूँ। ये जो टोटल नंबर है वहाँ कंप्लीट 10 नंबर्स एज विल आपके सारे PLHA को सेम रहेगा। सॉरी, फर्स्ट टू 5 डिजिट्स आपके सारे PLHA को सेम रहेगा। नेक्स्ट जो 5 डिजिट्स है वो वाला चेंज होगा। देन वायरल लोड टेस्ट नंबर है वो भी चेंज होगा। मैं फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को 01 देंगे, मैं सेकंड टाइम आया तो 02 देंगे, और मैं थर्ड टाइम आया तो 03 आएगा। ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा नंबर पूरा 01 02 03। ठीक है ना। 3 digits डिस्ट्रिक्ट, 2 digits ART सेंटर कोड, देन 5 digits are PLHA ID, देन 2 digits are वायरल लोड टेस्ट नंबर। यह है डिस्पैच सैंपल। आफ्टर कलेक्शन के बाद आप लोग डिस्पैच सैंपल कलेक्शन को जाना चाहिए। तो उसमें आपको एक सब मेनू दिखेगा, वायरल लोड टेस्ट नंबर एंड डिस्पैच कलेक्टेड सैंपल। डिस्पैच कलेक्शन सैंपल में आप सारे आईडीज को एक बार सेलेक्ट करके भेज सकते। नहीं, जो आईडीज आज भेजना है तो उसको सिर्फ स्पेशल सिलेक्शन करके उसको भी भेज सकते हैं। एक बार अपन या ART सेंटर से डिस्पैच कर चुके हैं, एक वन टाइम में कितना सैंपल को सेलेक्ट करके भेज रहे तो उसको एक बैच बताते हैं। सपोज मैं 50 सैंपल्स कलेक्ट करा, मैं ओनली 20 सैंपल को सेलेक्ट करके भेज दिया तो वो बैच 1 हो जाएगा, उसको एक नंबर आएगा। और दूसरा नेक्स्ट टाइम में जब 5 सैंपल को सेलेक्ट करके भेजा वो बैच 2 होगा, बैच नंबर अलग होगा। देन थर्ड वाला अदर सैंपल्स को भेजा तो बैच 3 होगा। तो बैच नंबर आपको ऑटोमेटिक जनरेट होगा सोच के हिसाब से। देन आप अपन या ART सेंटर से जो जितना भी सैंपल्स डिस्पैच कर चुके हैं उसके बाद जो वायरल लोड कंपोनेंट को जाएंगे, वायरल लोड लैब को जाएंगे। दिस इज वायरल लोड मॉड्यूल लैब कंपोनेंट में। ये इससे पहले भी बताया आपको मैं, दो वायरल लोड लैब में 2 मॉड्यूल्स रहेंगे। एक है वायरल लोड लैब टेक्नीशियन RTO यूज करते, देन अदर वन इज वायरल लोड लैब इंचार्ज यूज करते। सो वायरल लोड लैब टेक्नीशियन का काम है, RTO का काम है कि सैंपल रिसीव करना। अगर सैंपल रिसीव करने के बाद वो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, वो जो सैंपल लिस्ट और फिजिकल सैंपल पे जो आईडी है वो सेम है नहीं एक बार चेक करना। अगर सही रहा तो एक्सेप्ट कर, सैंपल को चेक करके सही रहा तो एक्सेप्ट कर दे, अगर सही नहीं रहे तो रिजेक्ट कर दे। अगर रिजेक्ट करे तो वो रीजन बताना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कभी सोच में भी गलत हो सकता, नहीं सैंपल ट्यूब पे भी गलत हो सकता नंबर। देन जब वो कंसर्न ART सेंटर को कॉल करके एक बार कंफर्म कर लेना ये सोच में सही है और जो ट्यूब पे जो नंबर डाले ना वो वाला सही है बोल के। इससे पहले बताया था आपको वायरल लोड लैब मॉड्यूल में ऐसा दिखेगा ये बैच। अगर बैच 1 क्लिक करे तो आपको ईच पेशेंट वाइज आपको डिटेल्स आएगा, PLHA इवेंट, यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम, ART नंबर, बार कोड, डेट कलेक्टेड, टेस्ट टाइप, स्टेटस में हर फिजिकल सैंपल को सोर्स लिस्ट से चेक करना चाहिए। अगर नंबर मैच हो रहा तो एक बार उनका जो सैंपल का है ना सैंपल क्वालिटी सही है नहीं बोलना। यहाँ पर है देखो रिजेक्ट है, यहाँ पर आपने 3 मिलेंगे रीजन स्टेटस में। एक है एक्सेप्ट, नॉट रिसीव, रिजेक्ट। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो ये रीजन पूरा आपको डिस्प्ले होगा। जो कौन से रीजन से आप रिजेक्ट कर रहे हो उनको कंसर्न ART सेंटर को बताना है सोच के तरह। नेक्स्ट है वो लोग परफॉर्म करेंगे टेस्ट परफॉर्म, वायरल लोड टेस्ट परफॉर्म होगा। परफॉर्म करने के बाद जो अबार्ट मिशन से रिजल्ट्स जनरेट होते हो वो लिस्ट के हिसाब से ईच पेशेंट वाइज जाके जो एक्शन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको 6 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। एक है लेस देन 150, देन मोर देन 1 crore, देन एक्चुअल नंबर ऑफ कॉपीज, देन इनवैलिड रिजल्ट्स, देन TNT और एरर। ये जो अबार्ट मिशन जनरेट करता है सिर्फ ये 6 टाइप्स के रिपोर्ट्स ही जनरेट करता है। तो अगर अपन एरर, आपको एक स्मॉल विंडो ओपन होगा, ये दिस इज वायरल लोड लैब टेक्नीशियन मॉड्यूल। रिजल्ट डेट क्या है, रिजल्ट टाइप क्या है, रिजल्ट वैल्यू क्या है। अगर रिजल्ट वैल्यू एंट्री करे तो लॉग वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर वो स्पेसिफिक सैंपल को एरर बोल के अगर एरर आए तो अब उसका एरर कोड क्या है वो इसमें डालना है। दूसरा विंडो ओपन होगा, वो अबाउट मिशन आपको जनरेट करेगा, वो नंबर को इसमें एंट्री करना है। देन ये फाइनली रिजल्ट्स को ये है वायरल लोड लैब इंचार्ज मॉड्यूल है। वायरल लोड लैब टेक्नीशियन और TO दोनों भी जो भी होंगे वो लोग रिजल्ट एंट्री करेंगे और अप्रूवल के रिक्वेस्ट भेजेंगे वायरल लोड लैब इंचार्ज को। वायरल लोड लैब इंचार्ज है यहाँ पर जो लिस्ट है ना वो लिस्ट से यहाँ पर जो एंट्री करे चुके हैं वो लिस्ट से वो नंबर से वायरल लोड कॉपी से एक बार वेरिफिकेशन करते, वैलिडेट कर लेते।
अगर वो खुद अगर कुछ गलत एंट्री हो तो he can edit the results also what exactly correct result. देन वो पूरा वैलिडेशन हो गया से एक बार वो लोग अप्रूव करेंगे, वायरल लोड लैब इंचार्ज ओनली अप्रूव द रिजल्ट्स. देन कमिंग टू द सेम ART लैब टेक्नीशियन मॉड्यूल, आपको आपका वायरल लोड लैब रिजल्ट्स दिखेंगे अंडर डिस्पैच सैंपल्स मेन मेनू. देयर आर टू सब मेनूज आर देयर, वन इज CD4 टेस्ट एंड अदर इज वायरल लोड टेस्ट. अंडर वायरल लोड टेस्ट में आपको प्रीवियस डिस्पैच बोल के एक सब सेक्शन रहेगा, वो सेक्शन में आपको जो या एक्शन रिपोर्ट बटन बता रहा है कि वहां पर आपको रिपोर्ट मिलेगा. ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते, प्रिंट कर सकते, सेव कर सकते. आफ्टर प्रिंट अगर आप जो भी करने के बाद वो रिजल्ट को आप वायरल लोड लैब रजिस्टर VL रजिस्टर में एंट्री करना चाहिए और व्हाइट कार्ड ग्रीन बुक में भी एंट्री करना चाहिए. सोच. थैंक यू. हैंड ओवर टू